नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व अग्रवाल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेके, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। और आज मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के ऊपर। आज एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उसका अच्छे मार्क्स ले आए, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक अच्छा स्कूल मिल जाए, एक अच्छी कॉलेज मिल जाए, एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए। आज एक स्टूडेंट की लाइफ की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि एक स्टूडेंट के पास लैक ऑफ क्लियरिटी और अनसर्टेनिटी है। लैक ऑफ क्लियरिटी और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट को पता नहीं है, अंधकार रहता है उसके सामने कि उसको आगे जाके करना क्या है। बड़ा कंफ्यूज रहता है, एक स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि उसके आगे जाके उसको अपने जीवन में करना क्या है, वो क्या बनना चाहता है। तो ये अनसर्टेनिटी और क्लियरिटी ना होने के कारण एक स्टूडेंट अपने दोस्तों को देखने लगता है, अपने आजू बाजू से इंस्पिरेशन लेने लगता है कि मेरे दोस्त ने साइंस ले ली तो मैं भी साइंस ले लूं, मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करना ठीक रहेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड सीए की पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी सीए की पढ़ाई करके सीए बन जाता हूं। कुछ उसके माँ बाप उसको गाइड करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के पास खुद उसको नहीं पता होता है, एक बच्चे को खुद नहीं पता होता है कि क्या उसकी स्किल है, क्या उसकी विल है, क्या उसकी पोटेंशियल है। एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को नहीं पता होता है कि क्या उसको आता है, क्या उसको भाता है, क्या बाजार चाहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को जॉब करने की तैयारी में घुस कर दिया जाता है कि तुम जॉब करो, नौकरी करो। ऐसे ही प्रेशर में आके, ऐसे ही सारा कंक्लूजन लेके अगर हम लोग ऐसा करने लगे तो इस देश में नौकर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, मालिक कोई नहीं बन पाएगा। हम लोगों को एक स्टूडेंट को यह सिखाना है कि सोचते कैसे हैं, और हम लोग सिखा क्या रहे हैं कि क्या सोचना है। बच्चों को जॉब प्रिपरेशन कैसे सिखाया जा रहा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करना चाहता हूं। मैं कॉलेज में गया, मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट मैंने वहां पे देखा एक फैकल्टी, एक टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, फैकल्टी एचआर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि अगर तुम किसी कंपनी में गए तो तुम वहां पे एचआर मैनेजर बनोगे। एक फैकल्टी, एक टीचर इनको, एक स्टूडेंट्स को, बच्चों के ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि एक अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको हायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे वहां पे कर सकते हैं। तो जब यहां पे हम लोग को टीचर्स ही ऐसे कह रहे हैं कि आप आगे जाके मैनेजमेंट की पढ़ाई आप आगे जाके मैनेजर की नौकरी करेंगे, तो इस देश में तो नौकर पैदा होंगे, मालिक कहीं पैदा होने के नाम ही ले सकते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अमूमन इन कॉलेजेस में जो फैकल्टीज होती हैं वो मात्र 25 से 30 हजार रुपए महीने की फैकल्टीज होती हैं। अमूमन ये देखा गया है, जिस आदमी को कुछ करने को नहीं मिलता है, जिस आदमी को कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती, वो आ जाता है एक प्रोफेसर की नौकरी लेने। 25 से 30 हजार की नौकरी जब पे आप किसी भी आप फैकल्टी को रखोगे, तो क्या वो एक स्टूडेंट को उसके करियर पाथ में गाइड करेगा, और क्या वो खुद का अपने पेट पालेगा? भारत में इस समय जितने भी सेकेंड ग्रेड के जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं, जितने भी एमबीए की पढ़ाई करते हैं, वो 2 साल का एमबीए के कोर्स का कम से कम 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं। और कोई भी फर्स्ट ग्रेड एमबीए कॉलेज है, वो 2 साल का बच्चों से 15 से 20 लाख रुपया ले लेता है। इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेकर, एक बच्चा एजुकेशन लोन लेकर उन एमबीएस की पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी आगे जाके नौकरी लग जाएगी, या फिर व्यापार भी आगे करना चाहा उसने तो व्यापार भी कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि इस कॉलेज से जाऊंगा इतनी फीस पे करके तो मेरे को कहीं ना कहीं नौकरी अच्छी सी लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक कॉलेज स्टूडेंट को वो सिखा रहा है जो कॉर्पोरेट कभी नहीं मांग रहा है, और कॉर्पोरेट जो चाहता है वो एक कॉलेज आज तक सिखा ही नहीं पाया। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है कैंपस में और कॉर्पोरेट में। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स लोन लेते हैं, भारी भारी भरकम लोन लेते हैं बिना अपनी अर्निंग लिए, वो उस कर्जे को चुका नहीं पाते हैं, उनका एनपीए बढ़ जाता है। रिसेंट आई एक आरबीआई की रिपोर्ट में यह आया है, लास्ट 4 से 5 सालों में जो एनपीएज हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के एजुकेशन लोन के सेक्टर में, वो 250 गुना ज्यादा बढ़े हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में जाता है, तो वहां पे उसको ऐसी स्टडीज नहीं मिलती, वहां पे उसको ऐसी पढ़ाई, वहां पे उसको ऐसा सब्जेक्ट, वहां पे वैसी फैकल्टीज नहीं मिलती हैं। अभी का करिकुलम क्या हो गया है कि क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल कन्वेंशनल स्टडीज हो गई हैं। एक 21st सेंचुरी के स्टूडेंट को 28th सेंचुरी के तरीके से 98th सेंचुरी की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और बिजनेस का क्या है, वो तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो कहां से इतने सारे लोन्स कंप्लीट कर पाएगा अपने, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। कैंपस और कॉर्पोरेट में इतना बड़ा गैप जो बन गया है, ये इस समय मार्केट की, एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। इसीलिए बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लेके आए हैं। इसमें बड़ा बिजनेस की डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की सालों साल की मेहनत लगी हुई है, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इसकी मदद से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में, उनके करियर में, उनके बिजनेस में एक जेकब आया है। जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को नहीं पता था कि बिजनेस कैसे करते हैं, जिसको बिजनेस करने का तरीका पता है, उस फ्रेशर को नहीं पता है कि कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट क्या मांग रहा है, कॉर्पोरेट में क्या क्या चाहिए, आज एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से उस स्टूडेंट को आज वो प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हैसल प्रीमियम मॉडल सिखाया जाता है। हैसल प्रीमियम मॉडल मतलब आप जितनी बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा आपको प्रीमियम मिलेगा।
वहां पे आपको सिखाया जाता है कि बेसिक ऑटोमेशन इनोवेशन कैसे लाएं, एक एसेट लाइट मॉडल, फ्लाई लाइट मॉडल कैसे बनता है, इकोसिस्टम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करें, मार्केट को पेनिट्रेशन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, एक जेकब मॉडल, बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करें, रेड ओशन को ब्लू ओशन में कैसे लेके जाएं अपने बिजनेस। अगर आपका कहीं पे मोनोपोली है किसी भी बिजनेस में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी की, उसको अपनी मोनोपोलाइज मार्केट कैसे बनाएं। इस कोर्स में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को अपने बिजनेस में जिंगल्स कैसे इस्तेमाल करें, जिंगल्स कैसे बनाए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये क्या है? ये एक जिंगल ही तो है। एक कॉल टू एक्शन कैसे लाएं, अब की बार मोदी सरकार कैसे लाए कॉल टू एक्शन जिसको उसके बिजनेस में जेकब ला सके। अगर ये सब चीजें एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को छोटी उम्र में ही पता चल जाएगा, एक स्टूडेंट को 22 से 21 साल की उम्र में ही पता चल जाएगा, तो बैठे बैठे ही 25 साल की उम्र तक एक बिजनेस खड़ा कर सकता है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपको भी अपना आगे जाके व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हैं मेरा फैमिली बिजनेस में कैसे इंपैक्ट ला सकता हूं, तो अभी दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी सीट बुक कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स ट्रेनर्स से। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने आपको बताया, सब यहाँ पे आके आपको इतने बड़े बड़े बिलियनियर्स ट्रेनर्स यहाँ पे सिखाते हैं, जैसे कि मिस्टर के मिस्त्री, HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन। मैंने HDFC बैंक नहीं कहा, मैंने HDFC लिमिटेड कहा। उसके वाइस चेयरमैन आपको बताते हैं कि मार्केट से फंडिंग कैसे उठाएं, बिजनेस स्टेबल करने के 5 तरीके कौन से होते हैं। यहाँ पे आके आपको रमेश अग्रवाल पैकेजेस मूवर्स के चेयरमैन यहाँ पे सिखाते हैं आपको कि अगर आपका बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रिवर्स इनोवेशन करके कैसे अपने कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे 70 से भी ज्यादा बिलियनियर्स ट्रेनर्स यहाँ पे जिन्होंने खुद अपना व्यापार खड़ा किया है और बड़ा किया है, यहाँ पे आपको सिखाते हैं एक जिंगल कैसे प्रिपेयर करें, रिवर्स ऑटोमेशन क्या होता है, अपने लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस घर बैठे बैठे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इंप्लॉय रिटेंशन के वो 5 तरीके कौन से होते हैं, अगर आप किसी मोनोपोलाइज बिजनेस में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां से कैसे आए, रेड ओशन से ब्लू ओशन में कैसे आए, अपनी मार्केट मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। यहाँ पे आपको इतने बड़े बड़े व्यापारी लोग जिन्होंने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया है और बड़ा किया है, यहाँ पे आपको आके ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी इस दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे 8090565884 पर कॉल करिए। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में अभी पार्टिसिपेट लीजिए, क्योंकि बिजनेस आपका है, करियर आपका है, जिंदगी आपकी है, डिसाइड आपको करना है और आपने डिसाइड कर लिया है इस बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करने के लिए। अभी फोन उठाइए और कॉल मिलाइए इस बोर्डलाइन नंबर पे और अभी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी एक सीट बुक कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ कोशिश करी है, उनके करियर पाथ में, उनके बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करने की, उनके स्टार्टअप को थोड़ा अपग्रेड करने की। तो मेरे इस एफर्ट को अपनी सराहना देने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे उन दोस्तों के पास जो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट जर्नी में एक्सीलेंस पाना चाहते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको बड़ा बिजनेस से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो आपके करियर में, जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती है, आपके बिजनेस को जेकब ला सकती है। मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।